है एक बॉलर वो कितने ओवर फेंक सकता है, एक बॉलर टी20 में, तो एक बॉलर जो है टी20 में वो 4 ओवर फेंक सकता है, 4 ओवर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, कम चाहे जो भी हो। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें ओडीआई की, वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई के मामले में क्या होगा, जो पावर प्ले होता है वो शुरुआत कितने ओवर का होता है, बताओ, उसमें लास्ट में होता है शुरुआत में, इसलिए पावर प्ले क्वेश्चन बनता नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि आपका ओडीआई में एक बॉलर मैक्सिमम, एक बॉलर जो होता है वो मैक्सिमम कितने ओवर फेंक सकता है, तो आप कहेंगे इसमें वो मैक्सिमम भैया 10 ओवर फेंक सकता है, कितना, 10 ओवर वो फेंक सकता है एक बॉलर, ये बताना चाहिए। अच्छा हम बात करें यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है डीएलएस फॉर्मेट, क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में होता है डीएलएस मेथड। तो डीएलएस बताओ कौन से फॉर्मेट में नहीं होता है, इसको बोलते हैं डकवर्थ लुईस मेथड। कौन सा होता है, डकवर्थ लुईस, कब इस्तेमाल होता है ये, डकवर्थ लुईस जो सिस्टम होता है ये कब इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे ये डकवर्थ लुईस मेथड जो होता है ये बारिश होने पर इस्तेमाल होता है। क्या, एक शब्द लिखा करो, मैं सीधे समझ जाऊंगा हमेशा आपका, अगर आपको ये है सोचो भी ना तो आप एक शब्द सोचना बारिश, फुल माइंड से रखेगा, ठीक है, कि बारिश में होगा। कब से शुरू हुआ था भैया डीएलएस, डीएलएस शुरू हुआ था आपका 2008 से। पूछा जाता है कब से आपका डीएलएस, कब से 1997 में शुरू हुआ था डीएलएस, वो तो आपका डीआरएस है वो तो, ठीक है, डीआरएस है। तो क्या बोलेंगे आपका डकवर्थ लुईस शुरू हुआ था 1997 से, और ये आपका किस के बीच में, जिम्बाब्वे की टीम थी, जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये आपका इस्तेमाल हुआ था पहली बार, इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। अब यहाँ मैं पूछूं किस आपका किस फॉर्मेट में इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप क्या बोलेंगे टेस्ट में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, टेस्ट में नहीं होता है, टेस्ट में नहीं होता है, यानी किसमें हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डीएलएस किस फॉर्मेट में नहीं होता है, तो आप कहेंगे भैया वो आपका टेस्ट में नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बढ़िया, मोहित राजपूत जी ने एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा है, 1987 60 ओवर से 50 ओवर का हुआ था ओवर, बहुत बढ़िया। एक मेथड है आपका जो मैंने नाम लिया, दूसरा क्या बोलेंगे डीआरएस, उसका फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, डीआरएस का फुल फॉर्म बताओ, डीआरएस क्या होता है, डीआरएस धोनी रिव्यू सिस्टम मत बोलना कोई भी, क्या बोलोगे इसको बोलते हैं भैया डिसीजन रिव्यू सिस्टम इसको बोलते हैं। ये इस्तेमाल हुआ था 2008 में। डीआरएस कब इस्तेमाल हुआ था, पहली बार 2008 में, कब इस्तेमाल हुआ था, पहली बार 2008 में इस्तेमाल हुआ था, इंडिया और श्रीलंका के मैच में इस्तेमाल हुआ था। डीआरएस मतलब समझ रहे हो कि भाई आपका क्या ले लिया, आपका एक टीम के पास में कितने डीआरएस होते हैं, दो डीआरएस होते हैं, तो डीआरएस मतलब एक अलग एम्पायर से आपका डिसीजन ले लिया। अब मुझे बताओ डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी दुनिया में कौन है, डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बताएंगे, अतिरिक्त बातों में मत लगना कभी भी तुम, पहला खिलाड़ी कौन है डीआरएस से आउट होने वाला, तो पहले खिलाड़ी है आपका, क्या बोलोगे, पहले खिलाड़ी है भैया भारत के वीरेंद्र सहवाग। अच्छा आप क्वेश्चन पूछ लें जरा, मुझे बताओ वीरेंद्र सहवाग भारत क्रिकेट में किस फॉर्मेट के सबसे पहले कैप्टन थे, ये सबसे पहले कैप्टन उस फॉर्मेट के, आपका आंसर आना चाहिए। तो आप बोलेंगे वीरेंद्र सहवाग भैया आपका भारत में जो टी20 फॉर्मेट था उसके पहले कैप्टन थे, टी20 फॉर्मेट। अच्छा मुझे बताओ विराट कोहली कौन से फॉर्मेट के सबसे पहले कैप्टन बने थे, तो विराट कोहली फॉर्मेट के थे आपका पिंक बॉल के, इसके विराट कोहली पिंक बॉल से जब मैच शुरू हुए तो उसके पहले कैप्टन थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत में ओडीआई का पहला कप्तान कौन है, पहला ओडीआई कप्तान, यहाँ बता दीजिए, पहला ओडीआई कप्तान कौन है, वनडे इंटरनेशनल का भारत का पहला कप्तान कौन है, तो ओडीआई के थे आपका अजित वाडेकर, क्या बोलेंगे, अजित वाडेकर। और जब तीनों मैच की तुलना की बात चल रही है तो यहाँ पर एक तुलना और हम आपसे करना चाहेंगे, ठीक है, एक वो आपका कंपैरिजन होगा इस चीज का, तो वो कंपैरिजन है, मुझे बताओ जैसे टेस्ट मैच होता है तो कितने ओवर का होता है बताओ, टेस्ट मैच होता है तो वैसे तो 5 दिन का, कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है, इसमें क्या होता है 90 ओवर्स होते हैं, कितने 90 ओवर्स होते हैं। छोटा सा तुलना इसमें करना, जो टेस्ट मैच में लंच टाइम होता है वो कितनी देर का होता है, लंच टाइम आपसे अगर यहाँ से पूछ ले आपसे जो टी ब्रेक होता है वो कितनी देर का होता है, टी ब्रेक, और आपसे जो इनिंग ब्रेक पूछे, आपसे क्या पूछे, इनिंग्स का जो ब्रेक होता है वो कितनी देर का होता है, तो क्या बोलेंगे लंच टाइम होता है यहाँ पर 40 मिनट्स का, और टी ब्रेक होता है आपका 20 मिनट्स का, और इनिंग ब्रेक जो होता है यहाँ पर वो होता है 10 मिनट का, क्या बोलेंगे 10 मिनट। वहीं पर अगर ओडीआई की बात करें वनडे इंटरनेशनल की, ठीक है यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर आपका वनडे इंटरनेशनल की, तो उसमें लंच टाइम कितना होता है ओडीआई में, तो आप बोलेंगे भैया लंच टाइम नहीं होता, बस वहाँ पर होता है आपका इनिंग ब्रेक जो होगा वो 40 मिनट का होगा, 40 मिनट का। और टी20 में मुझे बताएं, टी20 में मुझे बताओ एक बार जो इनिंग ब्रेक होता है टी20 में कितनी देर का होता है, कितनी देर बाद दूसरी इनिंग्स हो जाए टी20 में, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे भैया। कमाल 10 मिनट, ठीक है बहुत बढ़िया। टी20 में कितनी देर का होता है, टी20 में होता है आपका इनिंग ब्रेक होता है आपका 10 मिनट का, कितनी देर का, 10 मिनट का होता है। नेक्स्ट